हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रशांत यार। अभी यार ये छोटा सा इंट्रो है, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी भी फाइनल सीट मेरे को मिली नहीं हुई है। मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट बंद से ही मेरे को NIT कुरुक्षेत्र मिल रही है, जो कि अपडेट अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है सेकंड राउंड में कुछ और मिल जाए। तब तक के लिए छोटा सा इंट्रो है। अब आते हैं यार अपने वीडियो पर वापस। जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा ही होगा कि सितंबर में जो मेरे लास्ट 2020 में जो मार्क्स आए थे, परसेंटाइल आई थी, उससे मैंने किस तरह से 2021 में इम्प्रूव किया और कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ 99 प्लस अचीव करता रहा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले आता है तुम्हें NCERT से रिलेटेड। NCERT को तुम्हें बिल्कुल माइंड पे टिप बाय टिप बिल्कुल होनी चाहिए तुम्हारे। ठीक है, तुम NCERT को पूरा जितना तुम कर सकते हो, लाइन टू लाइन पूरा कर लो। ठीक है, पी ब्लॉक को थोड़ा छोड़ देना, मतलब छोड़ में उसमें से क्या करना, पी ब्लॉक में तुम केवल मेन टॉपिक्स कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा करोगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए लाइन टू लाइन करना। ठीक है, लेकिन उसमें से नोबल गैसेस वाला टॉपिक जरूर कर लेना, क्योंकि उससे एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, छोटा भी है। और मेन चीज पी ब्लॉक में तुम कर लेना, ट्रेंड्स वगैरह कर लेना। ओके, ये सारे चैप्टर्स तुम आसानी से कर सकते हो। अब बात करें आगे, हाइड्रोजन जैसे चैप्टर हो गए तुम्हारे, एस ब्लॉक से हो गए। ठीक है, ये काफी आसान से चैप्टर्स हैं और इजीली तुम कर सकते हो। NCERT को पूरा लाइन टू लाइन फोकस करो। और बायोमॉलिक्यूल जैसे चैप्टर्स हो गए तुम्हारे, केमिस्ट्री एफडी लाइफ चैप्टर हो गया। ओके, सो इन टॉपिक्स के रिलेटेड NCERT मैं इनफ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा NCERT ही काफी है। ओके, मोर देन इनफ NCERT तुम्हारे लिए हो जाएगी। ठीक है, मैंने भी यही किया था, NCERT को जस्ट मैंने फॉलो किया था और तुम बाद बाकी तुमने देखे रिजल्ट किस तरह से इम्प्रूव किया केमिस्ट्री में, कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट को इम्प्रूव किया। ओके, सो अब तुम्हारा मैं मान के चल रहा हूँ तुमने इसको NCERT को पूरा अपना फोकस करना है कंप्लीट, हर एक चैप्टर को लाइन टू लाइन लेके चलना है। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ तुमने NCERT तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब तुम जंप करके आ जाओ सीधे PYQs पे। PYQs तुम्हारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि PYQs अगर मैं एक डाटा तुमको बताऊं तो PYQs में क्या है, 60 to 70% PYQs में जरा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होके आ जाते हैं। तो PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे लिए। रिसेंटली 5 अटेम्प्ट में ये एक मेरे में क्वेश्चन आया था, जो कि वापस एज इट इज अप्रैल में रिपीट हुआ था। उसमें 5 अटेम्प्ट में पूछ रहा था ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो बढ़ जाता है किस विटामिन की कमी से, एक क्वेश्चन पूछ रहा था। और इसके बाद उसने क्या किया था, अप्रैल अटेम्प्ट में उसने बता दिया ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। उसमें नहीं, उसमें ऑप्शन दिए थे व्हाट हैपेंस विटामिन, मतलब विटामिन, अप्रैल में उसमें एग्जांपल दिए थे विटामिन के की कमी से क्या हो जाता था। ओके, तो नीचे ऑप्शन दिए, तो एज इट इज बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो वो भी बायनोमियल थ्योरम मैथ्स का है, तो वो भी एज इट इज रिपीट है। तो PYQ को अपने ध्यान से करो। ओके, और तुम्हें भी कोई क्वेश्चन अगर ध्यान आता है रिसेंट ईयर से रिपीट हुआ हो, तुम कमेंट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ PYQ वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो इतना सब कर लेने के बाद तुमने तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, PYQs तुम कर चुके हो। अब तुमको सीधे आ जाना है अपने वापस NCERT पे। तुमको अपनी NCERT उठाना है, चैप्टर उठाना है जिस चैप्टर को तुम्हें कर रहे हो, जिसके PYQs तुमने। हाँ, एक चीज याद रखना यार, PYQs को चैप्टर वाइज ही करना है। ठीक है, कंप्लीट एक चैप्टर को पहले तुम कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना, चैप्टर वाइज चैप्टर, क्योंकि एक साथ तुम अगर 2-3 लिखते चलोगे ना, फिर तुम उसमें क्या करोगे, फर्स्ट चैप्टर जैसे तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाया और दूसरे में तुम चले गए, तो दूसरे में हो तुम्हें इंटरेस्ट आ जाए और तुम्हें फर्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो फिर तुम फर्स्ट वाला दोबारा करोगे नहीं। तो इस वजह से एक साथ पूरे चैप्टर को फोकस करो, इसके बाद ही आने जाए। और PYQ देने का एक और तरीका, हाँ, PYQs को हमेशा इस तरह से दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 2021 का पहले देना है, 2020 का देना है, 19, 18, 17, इस तरह तुमको PYQ देना है। ज्यादा नहीं, लास्ट 5 to 6 ईयर के देना, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो इस तरह से PYQ हो गया तुम्हारा। ओके, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि लास्ट रिसेंट तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर को इस तरह से चलना है, क्योंकि सिलेबस का कुछ कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं रह गया। पहले था कि फिजिकल केमिस्ट्री 40% हो गया, 30% ऑर्गेनिक हो गया, बाद बाकी तुम्हारा इनऑर्गेनिक हो गया, इस तरह से चलता था। लेकिन अब कोई पेपर में कोई सर्टेन नहीं है कि इतना वेटेज तुम्हारा आएगा। अब किसी में होगा फिजिकल ज्यादा पूछ लेंगे, ऑर्गेनिक ज्यादा पूछ लेंगे, इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछ लेंगे। तो इस तरह से बैठे, इस वजह से तुमको पीछे से चलते चलो 2021, 20, 19 इस तरह से। और PYQ जरूर देना इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ यार तुमने NCERT पूरी पढ़ी होगी, जिससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। PYQs तुमने कर लिए, तुमने देख लिया क्वेश्चन किस तरह से आते हैं।
ठीक है। अब तुमको क्या करना है, वापस आना है अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी जिस चैप्टर को तुमने पूरा रिवाइज कर लिया, ओके, उसके पीवाईक्यूज किए, अब उस चैप्टर से एनसीईआरटी पे आना है और उस चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक क्वेश्चन को तुमको सीरियसली सॉल्व करना है, ओके। और कोई भी तुमको दिक्कत हो उसमें अपने टीचर से पूछ सकते हो, यूट्यूब मदद ले सकते हो, कहीं भी, ठीक है, किसी से भी पूछ सकते हो। तो पूरा मतलब उस चीज को करो तुम, ओके। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारा मीन्स मैं इसमें गारंटी कह सकता हूँ 90+ मार्क्स तुम इतने से ही कर सकते हो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तुम पीवाईक्यू दे चुके हो और तुमने सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 90+ मार्क्स इजीली तुम स्कोर कर जाओगे बस इतना करने से, ओके। अब आता है फाइनल टच के बारे में, इससे कि तुम कर तो लोगे, तुमने सारा कुछ कर लिया, 90+ तुम कर रहे होगे, लेकिन अब इसको फाइनल टच दिमाग में बनाए रखना। अब वेरियस टॉपिक्स के साथ में देना। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, चैप्टर वाइज दे रहे थे, अब तुमको ऐसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में किस तरह से होता है, तुम्हारे साथ होगा वेरियस टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग माइंड उस तरह से अलाइन होना चाहिए कि सारे डिफरेंट टॉपिक्स को एक साथ रिकॉल कर सके, ठीक है। तो अब तुम्हें जो है कंबाइंड प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज दोगे, तो टेस्ट सीरीज में क्या करना, टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं तुम एक वीक में 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। तुम्हें जो सुटेबल हो उस तरह से दो, लेकिन इसके बाद ये जरूर मेक श्योर करना कि टेस्ट सीरीज देने के बाद तुम उसको प्रॉपर एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं। अगर तुम उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पा रहे होगे तो फिर उसको देने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में तुम मिस्टेक कर रहे होगे, एनालाइज करोगे नहीं, उसको वापस रिवाइज करोगे नहीं, तो फिर उसको टेस्ट का फायदा क्या हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट तुम फिर टेस्ट दोगे, फिर वही सेम मिस्टेक उसमें रिपीट करोगे। अगर तुम 2 टेस्ट सीरीज दे रहे हो एक वीक में, तो तुम ये करो, 2 की जगह 1 कर दो उसको, और 1 को अच्छे से एनालाइज करो। ये यार काफी ज्यादा तुम्हारे लिए इम्प्रूवमेंट काम करेगा, ओके। तो बस यार वैसे इतना ही था, तुम बस उसको एनसीईआरटी को लेकर चलो, पीवाईक्यूज करो और वापस से अपने एनसीईआरटी पीछे क्वेश्चन लगाओ, इसके बाद टेस्ट सीरीज करो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, बस इतना ही। अब यार इतना स्ट्रेटेजी में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन तुमको क्या करना है, एज इट इज जो मैंने बताया सेम चीज को अप्लाई करना है, खासकर से केमिस्ट्री के, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, हम पहले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आइडिया हो जाता है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। इसमें इनऑर्गेनिक भी होती तो क्या एज इट इज डाटा टाइप चीजें होती, ठीक है, तुमको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, ओके। सो बिल्कुल केमिस्ट्री को इसी रूल को फॉलो करो, पहले एनसीईआरटी कर लो, इसके बाद पीवाईक्यूज करो, इसके बाद तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है उनको करो, ठीक है। इतना करने के बाद मैं गारंटी कर सकता हूँ 90+ इजिली तुम कर सकते हो, ओके। तो अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, किसी फिजिकल वीक होती है, तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। हाँ, जिन लोगों को ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, एवरेज है, तो वो लोग जा सकते हैं, ओके। सो यार फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले तुम फिजिकल केमिस्ट्री जिनकी वीक है, तो ऐसा नहीं है, तुम देखो एग्जाम पास आ रहा है तो उसके लिए तुम बहुत अच्छे क्वेश्चंस मीन्स अच्छे क्वेश्चंस करो, या एक पर्टिकुलर जिस टॉपिक में वीक हो तो उसको अच्छे से करना कोई तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, उसके जो इजी चैप्टर्स है ना, जैसे मैं बात करूं सॉलिड स्टेट एक हार्ड चैप्टर हो जाएगा जब ये एडवांस टाइप में हाँ, तो ये हार्ड चैप्टर हो जाएगा जब इसमें क्वेश्चन तुमको आएंगे पर्टिकुलर डायग्राम वाले जो आते हैं ना, यहाँ फिट करो, कहाँ फिट होगा, उस तरह से, तो वो तुम्हारे लिए हार्ड हो जाए। लेकिन जेईई मेंस रिलेटेड पर्टिकुलर डेंसिटी क्वेश्चन आ जाएगा, बीसीसी करके आ जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे सिंपल। तो सॉलिड स्टेट एक आसान चैप्टर हो जाएगा जेईई मेंस के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन तुम्हारा वो तो सभी के लिए आसान है, तुरंत बिल्कुल मार्क्स देने वाला चैप्टर है, तुरंत आंसर आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पूरा करोगे तुम्हारा हार्ड पड़ेगा, और हार्ड है भी लास्ट में, लेकिन कोलरॉस लॉ जैसे रिलेशन आते हैं इजीली तुम्हारा इनफाइनाइट डायल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी टाइप के डायरेक्ट फार्मूला लगता है। लेकिन हाँ, इसमें यार क्या देखना ना, फार्मूले जो है ना इसके कोलरॉस लॉ के, तो इसमें तुम इजीली ये देखना कि कभी बार क्या होता है कि 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, तो इसमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, जो तुम्हें गिवन यूनिट्स हैं वो किसमें दी गई है, ठीक है, ओके। अब आते हैं केमिकल गार्निश, अगेन इजी चैप्टर, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे इजी चैप्टर्स को देखो जो तुमको आसान लगते हैं, ठीक है। मैंने तो बता दी अपने तरह से, अब तुमको क्या इजी लगते हैं तो उस चैप्टर को कर लो, और कोई चैप्टर जो हार्ड लगता है उसके फार्मूले कर लो, केवल फार्मूले बेस्ड कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, तुम देखोगे फार्मूले बेस्ड तुमको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड मिलेंगे, एज इट इज फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन तुमको 4 से 5 मिल जाएंगे, ओके। तो बस यार फिजिकल केमिस्ट्री वालों के लिए भी यही है। अब इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो।
एंड कमेंट करो यार किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो तुम चाहते हो, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे तुमको वीडियो बनाऊंगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।